हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम। तो बच्चों हमें कॉलम मैच करना है। कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करना है। कॉलम वन में हमें टाइप ऑफ बॉन्डिंग दी गई है और कॉलम टू में कुछ हमें स्पीशीज दी गई है जिसमें हमें ये बताना है कि कौन कौन से टाइप की बॉन्डिंग है। तो बेस्ट तरीका यही है कि कॉलम टू के जितनी भी स्पीशीज हैं सबके हम एक बार स्ट्रक्चर बना लें। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट ही क्या है? स्ट्रक्चर्स, या फिर कह सकते हैं शेप्स। ठीक है बच्चों। अब जो सीओ है, तो सीओ में क्या होता है बच्चों कि दो तो मतलब एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है। देखिए बच्चों, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है। पाई बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड में आ जाएंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड, मतलब कि जिसमें हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से, मतलब एक आयनिक बॉन्ड बन रहा हो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो रही हो, वहां पे डोनेशन एंड एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो। इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग तो बेसिकली हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग में होती है। ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? वो तो शेयरिंग ही है, बट वो क्या होता है, एक एटम की तरफ से शेयरिंग होती है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड जा रहा है कार्बन की तरफ, वन कोवेलेंट बॉन्ड ही रहा है, बट जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के बिलोंग करते हैं। तो ये रहा एक सिग्मा, एक पाई और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि P सिग्मा में आ रहा है। ठीक है। फिर किस में आ रहा है? पाई में आ रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। ठीक है। HCN की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों। तो HCN की बात करें, ये HCN कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। और जो HCN है हमारा, यहाँ पे साइनाइड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते बच्चों कि यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे कोई डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। और इसको और अच्छे से ओपन करके देखेंगे तो ये आएगा HC ट्रिपल बॉन्ड N। ये होता है HCN। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी है। ठीक है। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो कोवलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड भी है और सिग्मा और पाई दोनों आ रहे हैं। तो हम क्यू की अगर बात करें तो सिग्मा में आ रहा है। ठीक है। और पाई में आ रहा है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में क्या है? ये रहा नाइट्रोजन, H H H। अगेन कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, इस पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है। लेकिन ये NH4 प्लस एंड Cl माइनस, इसमें आयनिक बॉन्ड है। NH4 प्लस एंड Cl माइनस में आयनिक बॉन्ड है। तो यहाँ पे कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, R। ठीक है। पाई बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड में नहीं आएगा। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या नहीं है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भाई आयनिक बॉन्ड तो है ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा R। और एक बात और नोटिस करिए बच्चों, जो ये चौथा अमोन NH बॉन्ड बनता है, जनरली क्या होता है अमोनिया इस तरीके से बनता है, कोवलेंट बॉन्ड शो करता है, यहाँ लोन पेयर होता है। जब ये लोन पेयर H प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो ये NH4 प्लस के फॉर्म में आ जाता है। तो ये वाला कौन सा बॉन्ड है बच्चों?
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो जो अमोनियम क्लोराइड है ये इसमें भी है। बच्चों यहाँ पे SiH4 का है। SiH4 की बात करें, सारे कोवलेंट बॉन्ड आ गए, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि एस इसमें आएगा। LiNO3, बच्चों अगर LiNO3 की बात करें तो ये बिल्कुल अमोनियम क्लोराइड जैसा शो करेगा कि आयनिक बॉन्ड भी होगा आपका और कोवलेंट बॉन्ड भी होगा। देखिए बच्चों ये कैसा होगा, ये रहा Li+ और NO3-, ये आएगा कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पर आयनिक, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बच्चों है, पाई बॉन्ड भी है, आयनिक बॉन्ड हाँ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों, करेक्ट आंसर हो गए, मतलब कि ए के लिए PQRST, बी के लिए PQT, सी के लिए RT एंड डी के लिए PRT। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।